हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही प्यारी किताब वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, जो आर.एस. अग्रवाल की किताब है। दोस्तों बहुत ही शानदार किताब है। उसका एक एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आज हम लिए चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। और चैप्टर नंबर 10 जो है दोस्तों, ये वर्बल रीजनिंग का वो पार्ट है जहां पे हम अल्फाबेट टेस्ट को करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट दोस्तों, बचपन से हम ABCDEFGH पढ़ते आए हैं, तो ये तो ऐसी एक चीज है जो अच्छे से दिमाग में फिक्स हो चुकी है हमारे। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था कि A से 1 निकलता है, B से 2 निकलता है। ऐसी कुछ चीजें बहुत सारी हम बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो पहले वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इस चैप्टर को करेंगे, पहली बात। दूसरी, इस चैप्टर में एज सच बहुत बड़ी कोई थ्योरी पार्ट नहीं है। हर क्वेश्चन कुछ अपने आप में नया कहता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, कुछ बैंकिंग के हैं, कुछ SSC के हैं। तो उन क्वेश्चंस को इस बार हम क्या करेंगे, कुछ अलग से स्पेसिफिक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी उसी समय सॉल्व करेंगे और फिर कुछ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए चैप्टर नंबर 10 के लिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 10 की सबसे पहली एक्सरसाइज 10A है, जैसा कि इसमें चला आ रहा है। तो 10A एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं हम उन्हें सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहां कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको दे रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5 वर्ड्स आर गिवन। 5 वर्ड्स दे रखे हैं। विच ऑफ देम विल कम इन द मिडिल if all of them are arranged alphabetically in the dictionary order। डिक्शनरी ऑर्डर का मीनिंग समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले पहला लेटर चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है, मेरे पास रीजनिंग, और मेरे पास एक वर्ड है राशनिंग या राशन, ठीक है ना। और एक और कोई वर्ड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है रैमिफिकेशन, ठीक है ना। सो आपको ये नजर आ रहा है कि भैया आर से तो सारे ही शुरू हो रहे हैं, अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो आप अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है तो सेकंड लेटर चेक करेंगे, यानी ई और ए को चेक करेंगे। आप नजर आएगा कि ए भी 2 बार आ रहा है तो फिर हम थर्ड लेटर को चेक करेंगे। तो ये समझ आएगा कि भैया पहले एम आता है, उसके बाद टी आता है और ए के बाद ई आता है, तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। इस तरीके से हमें डिक्शनरी ऑर्डर करना है, यानी जब तक फर्स्ट लेटर कॉमन है तो सेकंड लेटर चेक करिए, सेकंड लेटर भी कॉमन है तो थर्ड लेटर चेक करिए, थर्ड लेटर भी कॉमन है तो फोर्थ लेटर चेक करिए। ये उसका बेसिक फंडा है। चलिए, मैंने आपको कहा था कि फंडा आप साथ साथ में बताता जाऊंगा। अब मिडल को कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। 1 2 3 4 5 जो एलिमिनेट होते जा रहे हैं उन्हें एलिमिनेट करते जाइए। और थर्ड नंबर पे ध्यान रखिए, अगर पीछे वाले एलिमिनेट होते हैं तो हमें थर्ड नंबर पे जाना है, आगे वाले एलिमिनेट होते हैं मान लीजिए 2 तो पहले वाले पे जाना है, क्योंकि अगर शुरू के 2 एलिमिनेट हो जाएंगे तो थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड अगर गायब हो गए तो थर्ड ही तो फर्स्ट बन जाएगा। इस तरह का दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा चलते रहना चाहिए। हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A का। आप देख सकते हैं SPIN 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 SPIN। दोस्तों शुरू के 4 लेटर कॉमन मिल गए हमें। अब 4 लेटर के बाद देखना है E, ET, A, D और N। तो आपको ये समझ आएगा कि A और D वाले तो फर्स्ट और सेकंड पे होंगे। मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो जाएंगे तो आपके पास बचेंगे जो, उनमें जो पहला होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों? देखिए जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, इसमें से फर्स्ट और सेकंड अगर एलिमिनेट हो गए तो जो बच गए उनमें जो पहला होगा वही आंसर होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं ई और एन, तो ये तो लास्ट वाला हो गया, हमारे काम का नहीं है। अब स्पाइन और स्पाइनेट में पहले कौन सा आएगा दोस्तों?
यहां अगर स्पाइन के बाद ब्लैंक है तो ये पहले आएगा, उसके बाद कोई लेटर आएगा, यानी फर्स्ट का ए मेरा आंसर हो जाएगा। ये वो वर्ड होगा जो मिडिल पे आएगा। कैसे? फर्स्ट सेकेंड हमने एलिमिनेट कर दिए, पीछे जो 3 बचे उसमें भी जो सबसे पहला होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये बैंक रिक्रूटमेंट 2003 में आया था, देखिएगा यहां पे अगर आप नोटिस करें BUT 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 और BUT, दोस्तों BUT तो हमारे सारे कैंसिल हो गए। अब हमें देखना है 2 में T है, यहां भी T है, यहां L है और C है। L और C वाले तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे, इस तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन तीनों में जो सबसे पहले आएगा वही हमारा थर्ड लेटर होगा। चेक करते हैं। T के बाद E है, O है और E है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बटर पहले आएगा, फिर बटरफ्लाई आएगा, फिर बटन आ जाएगा, यानी जो E है वही तो मेरा बटर सबसे पहले है, यानी 1 2 के बाद सबसे पहले जो आएगा थर्ड वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है E फॉर एलिफेंट। मुझे आराम से समझ आ रहा है कि आपको भी आराम से समझ आ रहा है। फिर भी हम अब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी देखिएगा एक और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस बार आपको बस आप डायरेक्शन में ध्यान रखते रहिएगा कि आपको पूछा क्या है। आपको मिडिल पूछा है, बस ये ध्यान रखिएगा। सो अब देखिएगा यहां पे CRU, अगर सब में से CRU हटा दूं, राइट, इसके बाद जो लेटर बचते हैं देखिएगा IDMP और S। ये आपको अच्छे से पता चल रहा है दोस्तों, S लास्ट में आएगा, P लास्ट में आएगा। ये तो पीछे के 2 हो जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब जो बचे मेरे पास M और D। D सबसे पहले आएगा, M उसके बाद आएगा, I मेरा आंसर हो जाएगा। D पहले, IJKLM, सॉरी IJKLM, यानी I पहले आएगा और M वाला मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, एक में I बचा, एक में D बचा, M बचा, P बचा और S बचा। ये सारे बच गए थे मेरे। मैंने कहा आपको, देखिए कैसे, मैंने कहा थर्ड लेटर, यहां थर्ड लेटर I है, यहां D है, यहां M है, यहां P है और वहां लास्ट में S है। P और S तो आखिरी के हो गए, छोड़ दिया हमने MNOP। और D सबसे पहला हो गया, उसके बाद I हो गया, मिडिल में M आ गया और यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर E है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर अभी भी कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बहुत क्लियर कर दूं। जो शुरुआत के कॉमन लेटर्स हैं उन्हें तो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जो अल्फाबेट्स बच गए उनको एक ऑर्डर में कर रहे हैं। फास्ट करने का तरीका बता रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद और अच्छे से समझ आए आपको। ध्यान से देखेगा, आपको नजर आ रहा होगा MINI 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 MINO, तो ये तो लास्ट वाला हो गया, 5वां नंबर तो गया काम से। IJKLMNO, O तो बाद में आएगा, यानी उसको तो भूल जाओ। 4 बचे, थर्ड निकालना है। याद करो, 4 बच गए, थर्ड निकालना है। अब देखिएगा AS मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। AS, S और M, आप देख सकते हैं यहां पे S है, यहां A है, यहां N है और यहां सॉरी यहां M है और यहां S है। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, थर्ड नंबर चाहिए। थर्ड नंबर का मतलब है फर्स्ट और सेकंड तो खत्म हो गए हमारे। अब जो बच गए वो MISC और MIST। T बाद में आएगा, यानी फोर्थ नंबर ये हो जाएगा। थर्ड नंबर पे यही आएगा, S के बाद C वाला, यानी मिनिस्कल जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं आपको, चीजों को समझना है आपको। नहीं समझ में आए तो वैसे कमेंट बॉक्स है आपके पास, और इजी तरीका बता रहा हूं, हल्का सा रिवाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। हम यहां पे बस स्टार्टिंग के जो कॉमन लेटर्स हैं उनको हटाते जा रहे हैं। कॉमन लेटर्स हटाने के बाद जो लेटर्स बच रहे हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर जमा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा किस तरह से करना है इसे। देखिएगा, मेरे को फिर से वही है, मिडिल निकालना है। मिडिल, मिडिल यानी थर्ड नंबर, राइट।
आप देखिएगा इन सभी में आर यू एम तो कॉमन है, आर यू एम आर यू एम आर यू एम आर यू एम आर यू एम, तो इनमें तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर बैठा ही नहीं पाओगे। अब जो बच गए उनको मैं आप देखो, वैसे तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चूंकि अभी हम शुरुआती प्रैक्टिस में हैं तो मैं लिख रहा हूं। अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा होता, पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, ट्रिक लगाता। फिर भी हम देखते हैं, यहां पे आप देखेंगे बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद ओ है, यहां पे आई है, यहां पे पी है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सर यहां पे कौन से लेटर लिख रहे हैं, तो बता दूं जो कॉमन रह गए, मतलब कॉमन को इग्नोर कर दिया आर यू एम को, उसके बाद जो चौथा लेटर है, यानी दीज ऑल आर द फोर्थ लेटर्स ऑफ रेस्पेक्टिव वर्ड्स। फोर्थ लेटर यहां पे बी है, फोर्थ लेटर यहां पे ए है, फोर्थ लेटर यहां पे ओ है, फोर्थ लेटर यहां पे आई है, फोर्थ लेटर यहां पे पी है। अब शायद बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे निकालना है थर्ड लेटर। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, ए और बी तो शुरुआत में आ जाएंगे, एल एम एन ओ पी ये वाले आखिरी के दो हो जाएंगे, बचेगा आई। तो जहां ये आई था ये मेरा थर्ड लेटर होगा, ये शुरुआत के दो, ये आखिरी के दो, बीच वाला बचा वही मिडिल है। तो आपको समझ आया कि कैसे हम फास्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सी ओ यू सी ओ यू, सी ओ यू तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ लेटर को दोस्तों, इसका फोर्थ लेटर क्या है जी, इसका फोर्थ लेटर क्या है एन, इसका फोर्थ लेटर सी, इसका भी एन, इसका भी एन। अच्छा एन में देख लो ना भाई, जी और सी तो शुरुआत के हो गए, इस एन के साथ है सी, इस एन के साथ है टी, इस एन के साथ है एस। आपको समझ आ गया होगा ये दोनों आखिरी के हो गए, एन सी हमारा थर्ड लेटर हो गया, थर्ड वर्ड हो गया। वापस देख लीजिए, मैंने जी को और सी को तो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि ये शुरुआत के फर्स्ट सेकंड हो गए, पीछे तीन एच बचे, एन बचे, तो एन के साथ सी, एन के साथ टी, एन के साथ एस। एस और टी आखिरी के लेटर्स होते हैं, एन और सी बीच में बच गया, मिडिल। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए दोस्तों, ये सब आपको जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान से देखिएगा। वापस से एक बार हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन। इसमें फिर से यही कहा है मिडिल लेटर ढूंढना है, मिडिल वर्ड ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। सेकंड लेटर ई है, सेकंड लेटर यू है, यू है, ए है और ओ है। अब आप खुद समझदार है, यू वाले तो पीछे के दो हो जाएंगे, ई और ए वाले शुरुआत के दो हो जाएंगे, बीच में ओ बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए जरा, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, क्या आपको नहीं लगता 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा? मैं तो मानता हूं 6 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा भाई। और इस तरह के क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन एक्सरसाइज आती है दोस्तों 10B 10A एक्सरसाइज के हमने काफी क्वेश्चंस करे। अब लिए चलते हैं एक्सरसाइज 10B में। चलिए 10B में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 15 लेके आए हैं। इस बार आपको टिक करना है वह नंबर जो सेकंड प्लेस पे आ रहा है। सेकंड नंबर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही तरीका अपनाएंगे। आप देख सकते हैं बी ए तो कॉमन है, बी ए तो कॉमन है, बी ए तो कॉमन है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे टी है, एन है, आर है और एन है, सी है, और हमने क्या करना है, सेकंड लेटर निकालना है। दोस्तों सी तो सबसे पहले आ जाएगा। अब जो बचा उनमें से जो पहले आएगा वही आंसर होगा। देखो टी और आर तो आखिरी के दो हो जाएंगे। अब इसमें बी ए एन के बाद के है, इसके बाद आई है, आई जे के, यानी आई आएगा पहले, ये सेकंड नंबर पे आएगा। हमें सेकंड नंबर ही निकालना है। हमने यही तो कहा था आपको, सेकंड नंबर निकालना है। तो एन के बाद आई, एन के बाद के, आई पहले आता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं सेकंड लेटर में ही आंसर आना चाहिए। ये तो लास्ट होगा एक्स वाला, और एम एन ओ पी ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, यानी कि ये फोर्थ नंबर, ये 5 नंबर पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा। अब आप देखेंगे ई एन टी ई एन टी ई एन टी, ये कॉमन है ई एन टी, ये कॉमन है ई एन टी, ये कॉमन है ई एन टी, राइट। हमें सेकंड लेटर निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ई, एच और आर, आर तो नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे जाएगा, ई पहले आ जाएगा, एच सेकंड नंबर पे हो जाएगा। वापस से देखिए,
इन दोनों को हटा दिया क्योंकि ये दोनों ही 4 और 5 नंबर पे थे। अब मेरे पास बचे 1 2 3, मेरे को नंबर चाहिए सेकंड नंबर का मतलब है आर, ये तो थर्ड पे चला गया। एच, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ई उससे पहले आएगा। तो आपने देखा किसी तरीके से भी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कैसे हम फास्ट कर पाए। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में आप नजर मारेंगे तो आपको समझ आएगा ई एफ जी, यानी ये तो सबसे पहले आ जाएगा। क्यों भाई, एस आई और एस आई तो कॉमन है। सेकेंड लेटर बाकी सब में जी है और इसमें थर्ड लेटर ई है, बाकी सब में थर्ड लेटर जी है, इसमें ई है, तो ये तो सबसे पहले आ जाएगा। ई एफ जी, ई पहले आएगा। अच्छा, अब जी में देखते हैं दोस्तों, जी में जो बचे हैं उनमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? एन बाद में आता है, एन बाद में आता है, एच पहले आता है, एच पहले आता है। इन दोनों में से भी ये ज्यादा पहले आएगा क्योंकि इसके बाद साई में कुछ भी नहीं है, इसमें टी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी, जो कि सेकेंड नंबर पे आएगा। आप बात समझ रहे हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, आपको वही निकालना है, टिक द वन दैट कम्स एट द सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस वाला निकालना है, राइट? सेकेंड प्लेस वाला ही चल रहा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एम ए आर, इधर तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आई जे के एल एम, तो एम तो गया 5वें नंबर पे, छोड़ दो। अब आप देखें एम ए आर आई, राइट? मुझे चाहिए सेकेंड नंबर। ये टी है, एन है, टी है और जी है। सेकेंड नंबर चाहिएगा तो ध्यान से देख के बताएं मुझे, सबसे पहले तो जी आएगा और जी के बाद एन आएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टी तो उसके बाद में आएंगे जो हमारे काम के नहीं है। तो मेरा आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, जो इन पांचों वर्ड में सेकेंड नंबर पे आएगा जब हम डिक्शनरी ऑर्डर निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहां पे क्वेश्चन में बदलाव आ गया है, हमारे को डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा, डायरेक्शन में कहा है डिक्शनरी ऑर्डर एंड टिक वन दैट कम्स फोर्थ। इस बार फोर्थ नंबर पे निकालना है, यानी आप 1 2 और 3 को स्किप करके 5 को स्किप करके इस तरह से 4 नंबर पे आना है। 4 नंबर याद रखना, 4 नंबर चेक करते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर है, आर ई तो कॉमन हट गया हमारे, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, राइट? ये नंबर 1 पे चला गया। अब मेरे पास जो बच गए हैं 2 3 4 5, राइट? अच्छा, इसके बाद देखिएगा री पी एस, पी और एस 4 नंबर पे चाहिए। पी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, यानी ये पी वाले 1 2 3 पे चले जाएंगे। भाई 1 पे तो ए चला गया, उसके बाद 2 पी वाले भी चले गए। अब जो एस बचे वही हमारे आंसर होंगे। इधर एस के बाद टी है, इधर एस के बाद ई है, तो टी वाला 5 पे जाएगा, ई वाला 4 पे जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे चौथे नंबर वाला चाहिए था। चौथे नंबर में हमने फर्स्ट हटा दिया, सेकेंड और थर्ड हटा दिया। इन दोनों में जो पहले आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैं आपको एक एक चीज को बता के कर रहा हूं। कोशिश करें आप मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करें। नहीं समझ में आए तो एक बार पुनः इस वीडियो को देखें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। आप देख सकते हैं दोस्तों, एम ए आया है इसमें, तो ये तो मेरा 1 नंबर पे चला गया, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बचते हैं दोस्तों एम ई टी, ये आएगा 5 नंबर पे, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अब जो 3 बच गए, कौन कौन से बच गए? 2 3 और 4, 2 3 और 4, यानी इन तीनों में जो लास्ट होगा वो मेरा आंसर होगा। 2 3 4 में लास्ट 4 होता है, राइट? देखिए जरा, एम ई आर के बाद सी है, एम ई आर के बाद सी है, एम ई आर के बाद आई है, तो आप खुद समझदार हैं, सी तो दोनों पहले आ जाएंगे। तीनों में लास्ट कौन बचा? सी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। तो तरीका आपको बता रहा हूं, आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट लग रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चन में 40 सेकंड लग रहे हैं, अगर आपको मैं तो कहता हूं 25 सेकंड भी लग रहे हैं, तो फिर ज्यादा लग रहे हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन को 10 मिनट्स में करेक्ट करना है, 100% करेक्ट होना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा।
28 है, एक्सरसाइज 10B चल रही है। एफ ए तो कॉमन नहीं है, देखो एफ आई आ गया, एफ आई तो 5 नंबर पे चला गया क्योंकि एफ ए है, बाकी वाले 5 नंबर चला गया। इन चारों में जो आखिरी होगा वही चौथे नंबर पे होगा ना, 1 2 3 4, वही हमारा आंसर होगा। अब जरा ध्यान से देखें, ये यू है, ये एस है, ये ए है और ये टी है। आप खुद समझदार हैं, यू वाला ही चौथे नंबर पे होगा क्योंकि एस ए और टी तो पहले आ जाएंगे। हमें इन चारों में आखिरी नंबर पे चाहिए था, वही 4th नंबर पे आ गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस बार तो आसान कर दिया हमारा काम। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो डायरेक्शन में ही लिखा है विच कम्स लास्ट, आखिरी वाला चाहिए। आखिरी वाला निकालना बहुत मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। देखते हैं, एच ई के बाद आर, एच ई के बाद डी, एस आर ए। अब आप खुद समझदार हैं, आर के बाद ही एस आता है, यही एकमात्र मेरा आंसर है। एच ई को हटा दो, पीछे जो थर्ड लेटर के अनुसार चले, आखिरी वाला तो ऐसे ही होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास डब्ल्यू ए के बाद आर है, डब्ल्यू ए के बाद आई है, वी है और एन है और टी है। अब आप खुद समझदार हैं, वी सबसे आखिरी वाला वही है जिन जिन पे मैंने गोला लगाया, यानी 52 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा और ये 2005 के बैंकिंग रिक्रूटमेंट में आ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम अगली एक्सरसाइज है दोस्तों 10C। तो हमने यहाँ पे एक तरह का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा कि उन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में अगर जमाया जाए तो किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपको दे रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द फॉलोइंग गिवन इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी ऑर्डर एंड चूज द राइट सीक्वेंस। देखिएगा, ये वैसा ही डिक्शनरी ऑर्डर है, बट इस बार आपको फर्स्ट या लास्ट या थर्ड या फोर्थ ऐसा नहीं निकालना है, आपको इन्हें ऑर्डर में करना है और आंसर निकालना है। अब देखिएगा, इसकी 2 अप्रोच बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनकी इस तरह के क्वेश्चन की 2 अप्रोचेस। अप्रोच नंबर पहली, जो ये चारों पांचों वर्ड्स लिखे हैं इन्हें हम पहले अपने ऑर्डर में लिखें और ये जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसमें आंसर लिख दें। अप्रोच नंबर 2 दोस्तों, रिवर्स ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग, यानी कि हमारे को आंसर तो निकालना ही नहीं है, हमें तो ऑप्शन दे रखे ना, उन ऑप्शन में जो बेस्ट आंसर है वही निकालना है। मेरी बात को सुनिएगा, मेरा एक अप्रोच है कि इनको ऑर्डर में कन्वर्ट करूं और दूसरा अप्रोच है कि मैं ऑर्डर में कन्वर्ट क्यों करूं। अरे भाई, 4 ऑप्शन किस लिए दिए हैं आपको एग्जाम में, उन चारों में से जो बेस्ट सूट करता है वो आंसर निकालो। अब आप ध्यान से नोट करो, आपको इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लेके आना है। अरेंज द गिविंग ऑर्डर इन द डिक्शनरी, राइट। 1, 3, 2 और 5, आपका आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि इन पांचों में से सबसे पहले कौन सा आएगा, मेरी बात को समझना, अगर आपको पता चल गया कि सबसे पहले कौन आएगा, फर्ज करते हैं 5 आया, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया ना यार, 5 आते ही यही आंसर बनेगा। 5 आने के बाद ये आंसर तो बनेगा नहीं, 5 आने के बाद ये आंसर तो बनेगा नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी? मेरा कहने का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि जैसे ही आपको फर्स्ट लेटर पता चल जाए, फर्स्ट वर्ड पता चल जाए, आपका काम हो जाएगा। यानी हमने इस क्वेश्चन को भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा कर दिया। तो अब आप देखें दोस्तों, एक बात तो है दोस्तों, ओ और ओ, आर और एच। अब आप खुद ही समझदार हैं यार, आपको समझ ही आ गई है, मैंने लेटर बोलते बोलते ही समझा दिया होगा। सबसे पहले कौन सा आने वाला, एच, तो यही मेरा आंसर होगा, यानी थर्ड से जो शुरू होने वाला है। अब आप चाहो तो इन्हें डबल चेक, क्रॉस चेक कर लो, आप चाहो तो ना करो, मेरा आंसर तो फाइनल है, मैं इसी पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऐसा और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो थर्ड से शुरू हो रहा है। जब ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज ही नहीं है, तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? बात समझ रहे हैं आप? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, देखिएगा, सेम लेवल का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। यहां पे आप देखेंगे भाई 1, 2 और 5, यानी या तो 2 की संभावना होगी तब हमें डबल चेक करना पड़ेगा, 2 के अलावा कुछ आए तो एक ही चेक में हो जाएगा। जरा चेक करते हैं, हमें यहां पे G मिल रहा है, R मिल रहा है, R मिल रहा है, C मिल रहा है और G मिल रहा है। तो आप खुद समझदार हैं यार, R, G तो वैसे ही काम के नहीं है, C सबसे पहले आता है, यानी 5 नंबर जो होगा वही मेरा आंसर होगा।
अब आप देखें 5 किसकी शुरुआत में आया है, 5 केवल इसकी शुरुआत में आया है और यही मेरा आंसर है। बात समझ आ रही है आपको किस तरीके से मैं समझा रहा हूं? मैंने इसको सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपका पड़ोसी जो है ना एग्जाम में, वो इन पांचों की सीक्वेंस निकाल रहा होगा, आपने एक सीक्वेंस निकाल के आंसर निकाल के आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्मार्ट वर्क करना एग्जाम में, टाइम सेव करना एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, आपको कहा गया है कि आप फटाफट से इनका सीक्वेंस करिए। मैं ये बोलता हूं या तो 3 या 5। एक बात तो कंफर्म है कि आपकी शुरुआत या तो 3 से हो रही है या 5 से हो रही है। तो आप पहले तो ये चेक कर लो कि 3 है कि 5 है। तो दोस्तों सीधा 3 और 5 में देखो, रिपोर्ट और रिपेंट, आप खुद समझ गए होंगे ये नहीं होगा, पहले तो यही आएगा। ई पहले आएगा ओ से, ई पहले आएगा ओ से, यानी मेरा थर्ड से शुरू होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब और कुछ ना करो, 3 के बाद 1 आएगा या 3 के बाद 5 आएगा, यही तो चेक करना है अपने को। तो आप देखो रिपोर और रिपोई, यानी आई और आर में पहले कौन आता है, आई पहले आता है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोचो कितना फास्ट कर लिया हमने। हमें सीक्वेंस नहीं निकालनी है एग्जाम में, बहुत सारी बार कह चुका हूं और आगे भी कहता रहूंगा ये बात। हमें एग्जाम में स्मार्ट कैसे करना है, बस वही तो देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से चीजों को समझिए, क्वेश्चन ही बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। इस बार कहा है आपको फर्स्ट 5 वर्ड्स इन द सेंटेंस आर रीअरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल वर्ड। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको ये 5 वर्ड दे रखे हैं, मिडिल निकालना है। सिंपल है, आप निकाल दीजिए। देखो मिडिल निकालना है, ए तो सबसे पहले चला गया, ओ सबसे लास्ट में चला गया, सारे लेटर एम से शुरू हो रहे हैं। अब देखिएगा एम ई, एम डबल ई और एम डबल ई टी। तो आपको पता है एम ई तो सेकंड पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है, ये 5 है और ये सेकंड आ गया। अब मीता या मीट्स ये आएगा थर्ड नंबर पे, ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि एस जो है वो फोर्थ पे चला जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। और देखते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को। यहां इस बार आपको एक्चुअली टेलीफोन डायरेक्टरी, डिक्शनरी की जगह टेलीफोन डायरेक्टरी कर दी। तो दोस्तों एक ही बात है, दोनों ही, टेलीफोन डायरेक्टरी कहिए या डिक्शनरी ऑर्डर कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहां इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों क्रिश तक तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्रिश तक तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको कहा है विच अपीयर्स इन द मिडिल, मिडिल वाला निकालना है, थर्ड नंबर निकालना है, राइट। आप देख सकते हैं ए है और ए है, ये तो फर्स्ट और सेकंड पे चले जाएंगे, राइट, क्योंकि ए तो पहले ही आएगा ना। अब इन तीनों में जो बचा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 जब चले गए, इन तीनों में जो बचेगा सबसे पहला मेरा आंसर होगा। तीनों में जो बच गया, जो सबसे पहला होगा वही तो मेरा आंसर है। तो आप देखिएगा कृष्णा और कृष्णा यहां तक तो ओके चल रहे हैं, इससे देखने की जरूरत ही नहीं है। MURT, H और I, दोस्तों H पहले आता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने क्रॉस चेक भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है चीजें जिस तरीके से जा रही हैं, आप बिल्कुल स्टेबल होके करिए, मजा आ जाएगा। तो यहां पे कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देखे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10D पर आ गए हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 10D के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं। बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अल्फाबेट टेस्ट का एक और टाइप। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है दोस्तों, इन ईच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सिंपल भाषा में कहूं तो हैकल शब्द के अंदर आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं, जोड़े ढूंढने हैं, जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि एक्चुअली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, कुछ भी ना करिए, जो मैं करता हूं वो साथ में समझते जाइएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा।
मैं सिर्फ अल्फाबेटिकल काउंटिंग करूंगा और अल्फाबेटिकल काउंटिंग करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां आपको तरीका समझना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिएगा, हमें अल्फाबेटिकली काउंटिंग करना है, एबीसीडी पूरा बोलना है, और ये ध्यान रखना है कि हमें काउंटिंग दोनों तरफ करनी होगी, यानी लेफ्ट टू राइट भी काउंटिंग करनी है, राइट टू लेफ्ट भी करनी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, दोनों। कहां से शुरू होगी वो उस लेटर पे डिपेंड करेगा जहां से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है एच, तो मैं एच से काउंटिंग करूंगा, HIJK। मैंने भी के बोला अपने मुंह से और आप देख सकते हैं के आया, यानी मेरा एक ये है पेयर जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जिनका कि HIJK के बीच में होता है। एच और के बीच में कौन है? आई और जे। एच और के बीच में यहां कौन है? ए और सी, यानी यहां भी दो लेटर हैं और अल्फाबेट में भी दो ही लेटर होते हैं। और देखते हैं दोस्तों, HIJKLM, तो H से L भी अगर आप जाएंगे तो आपको उतने ही मिलेंगे, यानी कुल मिला के दो पेयर तो मिल गए। अब ए से शुरू करते हैं, ABCDE, यानी ये तीसरा पेयर मिल गया ए से ई। CDEF नहीं मिल रहा है। K और L, यानी ये चौथा पेयर मिल गया। LM नहीं हो गया। अब उल्टा चलते हैं, उल्टा इसलिए क्योंकि अल्फाबेट के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स तो उतने ही रहेंगे, भले वो सीधे डायरेक्शन में लो या उल्टे डायरेक्शन में लो। EFGHIJLMNOP, मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? अब देखो मैं के तक आ गया हूं, तो KLMN नहीं है, CDE नहीं है, AB। चलिए, तो मेरे पास कुल मिला के 1 2 3 और 4 ऐसे 4 पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अल्फाबेट अभी हैं, इतने ही लेटर्स अभी हैं जितने कि इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं और आराम समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझना। अगर ये थोड़ा कम समझ में आए तो यहां अच्छे से समझ लेना, आराम से समझाऊंगा मैं। हमारे पास सबसे पहला लेटर क्या मिल रहा है? ओ। तो जो आपको मिल रहा है वहां से काउंटिंग शुरू कर लीजिए। OPQRST, मैंने टी बोला और मेरा पेन भी टी पर रुका, यानी मेरा एक ये पेयर बन गया। RSTUVWX कुछ भी नहीं मिला कॉमन। IJKLMN कुछ भी नहीं मिला। E, अब देखिए थर्ड लेटर क्या है? फोर्थ लेटर E है ना, तो E से शुरू करेंगे। EFGHI कुछ भी नहीं मिला। 5 लेटर N है, N से शुरू करेंगे। NOPQ कुछ भी नहीं मिला। TUV कुछ भी नहीं मिला। अब उल्टा चलते हैं, LMNOPQR, ये देखिए L से R मिला। बात समझ रहे हैं? वापस से देखिए, LMNOPQR। ए से शुरू करते हैं क्योंकि अगला लेटर ए है, तो ए से अल्फाबेट बोलेंगे हम, ABCDEFG। अगला लेटर टी है, टी से बड़ा वैसे भी नजर नहीं आ रहा है, TUVWX। एन से देखते हैं, NOPQR हल्का सा रह गया। EFGHIJKRS, यानी केवल मात्र ऐसे दो पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जिनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद होंगे। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। एक वर्ड दे रखा होगा, उस वर्ड में आपको बैक और फ्रंट काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करके आपको क्या करना है, उस लेटर से शुरू करना है जिस लेटर जो आपके सामने आ रहा है, और ये काउंटिंग हर लेटर से शुरू करनी है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। चलिए आगे देखते हैं कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिएगा, आपको दे रखा है, इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रांसफॉर्म आर रीअरेंज्ड एज दे अपीयर इन द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको TRANSFORM ट्रांसफॉर्म को जरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखिए, तो आप देखेंगे ए यहां आएगा, BCDEFGHIJKF आया। देखो एफ को यहां लिखेंगे अपन, उसके बाद आप देखेंगे सीधा आ जाते हैं एम पे और एन पे। इसके बाद आर दो हैं, नहीं, आर से पहले ओ आ जाएगा,
O आएगा, फिर 2 बार R आएगा, R के बाद S आएगा और S के बाद T आएगा। तो आप देख सकते हैं ये तो कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। केवल N ऐसा है जो अपनी जगह पे रहता, यानी ओनली वन विल रिमेन अनचेंज, उसकी जगह नहीं बदलेगी, बाकी सबकी जगह बदल जाएगी। तो ये हो गया हमारा इस तरह का क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और टाइप देखते हैं दोस्तों। अल्फाबेट टेस्ट में कितने सारे टाइप हैं, ये देखिए एक अलग ही बात कह रहा है, और यहां से कहानी जो है वो एक अलग मोड़ ले लेती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछो तो कई वर्षों से रीजनिंग में आ रहे हैं, लेकिन उनका रीजनिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है साहब? उनका रीजनिंग से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि रीजनिंग उसमें लगी नहीं रही है, उसमें तो इंग्लिश लग रही है। अब आप सोचेंगे कैसे? दोस्तों इंग्लिश के वर्ड, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेकार है। कैसे? देखिएगा, उसने कहा है इफ द ऑर्डर ऑफ लेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिवर्स, अगर इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मीनिंगफुल वर्ड, इनमें से कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड होंगे। अगर मोर देन वन सच वर्ड, अगर एक से ज्यादा वर्ड हैं तो एस आंसर दीजिएगा, अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो एक्स दीजिएगा। अभी देखिए मीनिंगफुल वर्ड, अगर मुझे अंग्रेजी के वर्ड के मीनिंग आएंगे तो ये क्वेश्चन मेरे काम का नहीं तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे LIAN, इसको उल्टा लिखा ना मैंने, LIAN, LIAP लायप, LIAR MADAM, ये कंफर्म है कि ये कॉमन वर्ड बनता है। मैडम का उल्टा मैडम तो बॉडी बन गया, TESR। अब आप सोचिए जरा, इनमें से कौन सा वर्ड है जो हमें पता है? अगर मान लो लायप कोई वर्ड है, मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है ऐसा कोई वर्ड हो। हाँ, इसमें थोड़ा आसान हो गया, लायर यानी झूठा, एक वर्ड मिल गया, मोर देन वन वर्ड मिल गए, आंसर एस हो गया, हमारा काम आसान हो गया। तो अब आप समझे कि क्यों इसमें रीजनिंग, आप दुनिया की कोई रीजनिंग इसमें नहीं लगा सकते जब तक आपको अंग्रेजी का वर्ड नहीं मालूम हो। तो ये इंग्लिश का है। जैसे स्टार्टिंग में याद कर लिए एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था, जीके अगर आपको मालूम ही नहीं कि कहाँ की करेंसी कौन सी है, वो जब तक मालूम नहीं है आप रीजनिंग लगाओगे कैसे? तो रीजनिंग तो लगती है 10-20%, 20% तक, लेकिन 80% तो इंग्लिश लगती है। यहां तो आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 90-95% इंग्लिश ही है। इंग्लिश का वर्ड मालूम है, अब किसी को लियार लियार पढ़ रहा है वो, अब लियार उसने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं, उसका तो एक मैडम आएगा, मैडम पे राइट करके वो चला जाएगा। कौन सी रीजनिंग उसको बताएगी कि लायर एक वर्ड होता है अंग्रेजी का? बात समझ रहे हैं आप मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इस बुक का कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ये तो एक्चुअली पिछले कई वर्षों से एग्जाम में ही आ रहा है, तो बुक तो अपनी जगह पे सही है, एग्जाम में ऐसा क्यों आ रहा है ये आज तक नहीं पता चला। If the first and the second of the letter of the words are interchanged with the last and second last, similarly third and fourth letters are interchanged with the third and the fourth letters of the respectively, then what will be the seventh letter to the right of the third letter of the left? चलिए यहां एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। मैं कुछ नहीं करता, मैं आपके सामने ABCDEFGH कुछ लिखता हूं, देखिएगा 10 लेटर लिखे मैंने। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों अल्फाबेटिकल सीरीज का, जो यहां पे क्लियर करना जरूरी है, और मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में बता दिया था, जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे मैं वहीं पे क्लियर करता चला जाऊंगा। आपको पता है इस सीरीज का लेफ्ट एंड ये है, और आपको अच्छे से पता है कि राइट एंड ये है। ये आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर करना कि आपका राइट इस सीरीज का राइट है, आपका लेफ्ट इस सीरीज का लेफ्ट है। ये तो क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछता है राइट से पांचवा कौन सा है, फटाफट से काउंट करते हो आंसर दे देते हो। लेफ्ट से सेवेंथ कौन सा है, ये भी आप फटाफट से काउंट करते हो और आंसर दे देते हो। चैलेंज जब आता है, जब आपको बोलता है कि भैया लेफ्ट से तो है 5 और उसके राइट में है थर्ड, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से 5 के बाद राइट में थर्ड का करना क्या है। हम एक काम करते दोस्तों, लेफ्ट से 5 चलते हैं, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 यहां पहुंच गए। लेफ्ट से कौन से नंबर पे? 5 पे। इसके राइट में चलना है। अब इसका राइट किधर है दोस्तों? एक सिंपल भाषा में बताऊं, इसका राइट वही है जो सीरीज का राइट है। तो
आपको और आगे बढ़ना है 3 नंबर पे और यही आंसर होगा। आप क्या करते हैं, लेफ्ट गए राइट गए माइनस कर लिया, कल को ये ना आ जाए। यानी सीरीज में जब भी आप लेफ्ट और राइट करेंगे तो उन्हें हमें ऐड करना है। तो मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूं। सीरीज में लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस हो जाएगा, और राइट और लेफ्ट होगा तो भी प्लस होगा। हाँ, अगर वो लेफ्ट से लेफ्ट बोलता तो माइनस कर देते, राइट से राइट बोलता तो माइनस कर देते। कैसे? मान लो आपने कहा लेफ्ट से 5वें नंबर पे चलो, इसका लेफ्ट, लेफ्ट किधर है, वापस उल्टा चलना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट तो वही है, लेफ्ट से आया है वो, तो लेफ्ट से समथिंग का लेफ्ट माइनस करना है, राइट से समथिंग का राइट माइनस करना है, लेफ्ट राइट को ऐड करना है। अभी समझाते हैं कैसे। आपको पहली लाइन तो ये दे रखी है कि अनप्रेसिडेंटेड में पहले और आखिरी को बदलो, सेकंड और सेकंड लास्ट को बदलो, थर्ड एंड थर्ड लास्ट को बदलो, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट को बदलो। ऐसा आप जब करते जाओगे तो आप क्या पाओगे कि इसी अनप्रेसिडेंटेड को उल्टा लिख दिया गया है। हमें एग्जाम में कुछ नहीं करना है, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है। मेरी बात को समझिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। मुझे एग्जाम में पेन तक नहीं चलाना है। क्यों? ऐसा सोचिए जरा। जब मेरा पूरा ही वर्ड उल्टा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से UNPRECENDENTED पूरा के पूरा अल्फाबेट, पूरा के पूरा वर्ड उल्टा ही हो रहा है ना, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा? मुझे इतना मालूम है, ध्यान से समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेकिन जैसे ये उल्टा हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा। बस यही तो करना है बॉस, यही तो करना है मुझे। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। आपको कह रहा है 7th लेटर टू द राइट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 3rd लेटर के राइट में 7th। दोस्तों अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, लेफ्ट राइट को ऐड करते हैं, यानी मुझे ऐड करना है। ऐड करने का मतलब है 7 और 3 ऐड होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। 10 नंबर तो जाना ही है। अब जाना कहां से? लेफ्ट से कि राइट से? तो मैं लेफ्ट से 10 नंबर पे जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से 10 नंबर। अब नया लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट से 10 नंबर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आर मेरा आंसर है। जरा देखिए क्या बात है, यहीं पे मैंने टिक लगा दिया था। बात समझ आई? क्या किया मैंने? मुझे पूरा रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। राइट और लेफ्ट दोनों को ऐड करते हैं, तो मैंने 7 और 3 को ऐड करके 10 कर लिया। 10 करने के बाद अब मुझे कुछ नहीं करना था, लेफ्ट से जाना था, तो एक्चुअल लेफ्ट तो ये हो गया। अब तो लेफ्ट से 10 नंबर पे चले गए, बस सिंपल हो गया काम। अभी कुछ और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो शायद और कहानी आसान हो जाएगी। चलिए अभी आते हैं दोस्तों अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है 10E। चलते हैं सीधा 10E पे। देखिएगा क्या क्वेश्चन दे रखा है। 10E में आपको दे रखा है कि आपको ऐसे वर्ड बताने हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन द बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। यानी दो स्किप किए। दोस्तों पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाओ, बोलते चले जाओ। ध्यान से देखना, MNOP QRS TUV WXY ZAB CDE। यानी इसमें आप देख रहे हैं हर जगह 2 ही तो स्किप हुए हैं। उसने यही तो कहा था कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इज 2। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी एक आदम करके देख लेते हैं। ZABC, AB 2 ही आए ना, C DEF काम खत्म हो गया। यहाँ पे DEF 3 चले गए, हमें 2 ही तो स्किप करने थे। एक बार और ट्राई कर लो। S TUV WXY 3 हो गए, काम खत्म हो गया। तो ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा। Y और Z लगातार नहीं आ सकते, लो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सो माई पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हो उन्हें फॉलो करना है, ऑप्शन चेक करते जाना है, बस यही आंसर आएगा। एक और देखते दोस्तों, द ग्रुप ऑफ लेटर शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 वॉवल्स। यानी आपको ऐसा कोई वर्ड देखना है, SSC 2001 का क्वेश्चन है, ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड देखना है जो कि ज्यादा वॉवेल कंटेन नहीं करता। ध्यान से देखेगा, हमारे पास यहां पे सॉरी, आपको ऐसा चाहिए नॉट मोर देन 2, या तो 2 तक ही करता हो। आप यहां देखेंगे एक्चुअली 2 ही है, इसके अंदर ज्यादा भी नहीं है, तो मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए।
आप चेक कर लीजिए, यहां पे 3 हैं, यहां पे भी 3 हैं और यहां पे भी 3 हैं, और हमें नॉट मोर देन 2 चाहिए थे, मोर देन 2 इसमें नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया सेकंड का ए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सारे के सारे एग्जाम में आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिएगा, एसएससी 2000 का क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलोज द गिवन रूल। रूल को फॉलो करना है। नंबर ऑफ लेटर्स इन बिटवीन ईच सक्सीडिंग पेयर स्किप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 डाउन टू 1। क्या मतलब है इसका? आपको ये सीरीज दे रखी है, पहले में 5 अल्फाबेट स्किप होने चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 4 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 1 लेटर स्किप होना चाहिए। यही करना है, 5 डाउन टू 1 आना है, उल्टे चलना है। जरा देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, 5 लेटर स्किप हुए ना, मैंने कुछ नहीं करना, पेन से डॉट बनाते जाओ। ए बी सी डी ई एफ जी आ गया, एच आई जे 3 लेटर ही हुए भैया, अब तो 4 लेटर स्किप करने थे, 3 ही हुए ना, छोड़ दो इसे, घर भेजो भाई। यहां देखते हैं, के एल एम एन ओ, देखो 4 लेटर ही हुए, मुझे 5 लेटर स्किप करने थे, 4 ही हुए, घर भेज दो इसे। इधर देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस 5 लेटर स्किप हुए, टी यू वी डब्ल्यू 4 लेटर स्किप हुए, एक्स आ गया, वाई जेड ए 3 लेटर स्किप हुए, बी सी डी ई आ गया, मतलब 2 ही लेटर स्किप हुए, और एफ जी। यही मेरा आंसर है, 5 लेटर, 4 लेटर, 3 लेटर, 2 लेटर, 1 लेटर। इसको चाहो तो चेक कर लो, नहीं तो यही आंसर होगा। ओ पी क्यू आर एस 4 लेटर स्किप हो गया, टी आ गया, यही आंसर कैंसिल हो गया। तो यही एकमात्र बचा। तो आपको मैंने ट्रिक बताया, आप डॉट बनाते जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपके सामने तो कंप्यूटर है, वहां पे डॉट बना लेते हो, हम कहां बनाएंगे? अरे भाई सिंपल है ना, आप पढ़ो वहां पे, डॉट पेन से कॉपी बनाते जाओ, काम आसान है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, इसको वापस नोट करने वाली गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10E ही चल रहा है, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। In the given a question, the letter sequence is formed by skipping the 3 letters in the forward direction. Identify from the alternative which one of them cannot be formed over principle. सिंपल है, 3 लेटर स्किप करने हैं, किसमें 3 लेटर से कम या ज्यादा स्किप हुए हैं वही देखना है। चलिए साहब, ए बी सी डी ई आ गया, एफ जी एच आई आ गया, जे के एल एम आ गया, जी से शुरू हो रहा है, एच आई जे के आ गया, एल एम एन ओ आ गया, पी क्यू आर एस आ गया, एम एन ओ पी, यहां पे देखो 2 ही स्किप हुए, हमें 3 लेटर स्किप करने थे, यही मेरा आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? हमें 3 लेटर स्किप करने हैं यार, 2 ही क्यों स्किप कर रहे हो? तो एक और देखिए साहब, एक और क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सीरीज द नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर आर असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले 1 स्किप होगा, फिर 2 स्किप होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। आपको बताना है डज नॉट ओबे, किस में फॉलो नहीं हो रहा है। कर लेते हैं ना भाई, आराम से चीजों को देखो। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यहां तक तो 1 2 3 4 चला है, देखिएगा, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर आ गया, अभी तक तो फॉलो हो रहा है मेरे भाई। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, देखो यहां 2 ही स्किप हुए, हमें 4 क्यू आर एस टी, अभी तक तो 4 स्किप कर रहा है, आई एम सॉरी, अभी तक तो 4 स्किप कर रहा है, यानी वही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो यहां पे 2 के बाद 2, हमें 3 स्किप करवाने थे, तो यही हमारा आंसर आ गया। हमें यहां देखे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 आ गया, जो हमारे काम का नहीं है। चलिए मैथ 2002 का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेगा। आपको कहा गया है वो समझना। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 लेटर सीरीज, इन सीरीज पे है, इनको केयरफुली देखिए, अंडरस्टैंड करिए इनका रूल क्या है, और इनमें जो रूल फॉलो कर रहा है सेम रूल इनमें फॉलो करना चाहिए। आपको बताना है कि जे एच क्यू में
इन चारों में से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है और MNN में इन चारों में से कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो पहले इनके रूल्स को समझ लें, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं A का उल्टा Z होता है, यानी A पहले पे आता है, Z लास्ट पे आता है। B का उल्टा Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, यानी पहले का लास्ट में उल्टा आ रहा है, राइट। और A के जस्ट बाद B, B के जस्ट बाद C, C के बाद D, D के बाद E। क्या ऐसा किसी में फॉलो हो रहा है? जरा ध्यान से देखते हैं। J का उल्टा Q, यहां तक तो ठीक है मेरे भाई। M का उल्टा N, यहां तक भी ठीक है भाई। और M के बाद N, यानी इसमें 29 का आंसर तो A आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वही रूल फॉलो हो रहा है जो A में फॉलो हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब मुझे 28 का आंसर चाहिए। J का उल्टा Q तो A का उल्टा Y, ये तो मेरा आंसर ही नहीं बनेगा। इधर देखें, Z का X, Z का A बन रहा है, Y का B, X का C, W का D, यानी फर्स्ट और लास्ट तो कॉमन मैच कर रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। X Y Z, W X Y, V U V W X और U V W, यानी उल्टा चल रहे हैं। ध्यान से देखेगा, X से एक छोड़ के Z पे आए उल्टा, W से V आए एक छोड़ के, V से X आए एक छोड़ के, U से W आए X छोड़ के। बात समझ आ रही है आपको? बहुत इजीली समझ आ रही है कि हमें उल्टा चलना है। जैसे कि H I J, यहां भी वही सीरीज चल रही है। H I J और J का उल्टा Q, X Y Z, Z का उल्टा A, W X Y, Y का उल्टा B, H I J, J का उल्टा Q, यानी 28 का आंसर हो जाएगा C। यानी 28 में जो JHQ लिखा है वो उसी नियम को फॉलो कर रहा है जिसमें C के चारों फॉलो कर रहे हैं, और MNN में वही रूल फॉलो हो रहा है जो A पे फॉलो हो रहा है। तो यही तो क्वेश्चन था दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैट 2002 में आया है। आगे बात करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 10F में। चलिए 10F में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे सीरीज ही आपके सामने आ गई, अब आराम से देखेंगे आप। दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है इस सीरीज से। तो आप देख सकते हैं ABCDEFGH पूरा के पूरा Z तक कंटिन्यूअस लिखा है विदाउट एनी मिसिंग। तो हम सीधा A से Z को दिमाग में स्टोर रख लें और उसके अनुसार आंसर कर लें। इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स, इसको उल्टा कर लिया जाए, यानी Z से A पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देन विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडल। MBA 2005 का क्वेश्चन है और आपको पूछा है कौन सा मिडिल में होगा। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन साइन लाइन बोलता हूं दोस्तों, A से Z ले लो या Z से A ले लो, नंबर ऑफ लेटर 26 है। 26 का मतलब 26 और 26 का मतलब 13 को डिवाइड करना है। जब 13 इधर वाले इधर चले जाएंगे, 13 इधर वाले इधर चले जाएंगे, तो बीच में कोई सेंटर आएगा नहीं। आपको ध्यान होगा M13 पे आता है, N14 पे आता है, सेंटर में कोई नहीं आता। ठीक वैसा ही यहां पे सेंटर में कोई नहीं आएगा, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। भले ही उसे सीधे ऑर्डर में करो या रिवर्स ऑर्डर में करो, कोई सेंटर पे नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं ध्यान से। आपको यह कह रहा है इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ध्यान से देखना, रिवर्स ऑर्डर। मुझे Z से A, इतनी सिंपल भाषा में कहूं तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। याद होगा ना आपको, जब भी रिवर्स कर लेते हैं तो हम एक्चुअली लेफ्ट राइट को उल्टा कर दो, आप यही तो करना है। विच विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ O। O के राइट में 8 नंबर पे जाना है। पहले तो O कहां है? O तो ये रहा दोस्तों। O का राइट, ये तो अब लेफ्ट हो गया क्योंकि रिवर्स में चल रहे हैं। O का राइट यहां पे है, O के राइट में 8 नंबर। O के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मेरे तो G आ रहा है, आपके क्या आ रहा है वो आप देखिए, आंसर यही होना चाहिए। तो आपको तरीका समझ में आया, हमें स्मार्ट वर्क करना है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखेगा, आपको कहा है अगेन ABCDEFGH तक है। इफ द अबव अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टा लिख रहे हैं, विच विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द राइट। उल्टा चल रहे हैं, ध्यान से देखेगा, उल्टा यानी यहां पे राइट हो गया है, यहां पे लेफ्ट हो गया है। आपको जाना है सबसे पहले तो 9th फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आई आता है। 9th फ्रॉम द राइट आ गए, उसके
फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट, इसका लेफ्ट, लेफ्ट वहीं पे है, 5 नंबर पे जाना है, 1 2 3 4 5 एन आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया है विच विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। राइट लेफ्ट ऐड करते हैं, ऐड जब आप करेंगे तो 14 हो जाएगा, और आपको पता है कि 14 तो यहीं से एन आता है, तो इसका आंसर बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। कैसे हम आंसर तक पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट में एवरी फोर्थ लेटर इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंबल स्टार, ध्यान से देखिएगा, हर चौथे लेटर को स्टार बनाना है। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं, 4 नंबर पे स्टार, फिर 8 पे स्टार, फिर 12 पे स्टार, फिर 16 पे स्टार, 20 पे और 24 पे, इतने स्टार आ जाएंगे ना। अब आपको पूछा क्या गया है, which of the following would be the 7th to the left of the 14th element from the left। आपको याद है लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, आपको बता रखा है लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, तो माइनस कर लीजिए, 17 में से 14 गए, सॉरी 14 में से 7 गए, 14 में से 7 गए तो 7, लेफ्ट से 7 नंबर कौन सा है, जी। आपको कहा था हर फोर्थ को 8 स्टार करना है, तो 4 स्टार पे होगा और 8 स्टार पे होगा, 7 तो स्टार पे होगा नहीं, 7 पे आएगा जी, तो जी मेरा आंसर है जी। पेन भी नहीं चलाया, दिमाग भी नहीं चलाया, काउंटिंग भी नहीं करी, आंसर आ गया फटाक से। ऐसा ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10F एक्सरसाइज चल रही है और क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द फॉलोइंग अल्फाबेट्स विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ द 14th फ्रॉम द राइट। राइट राइट माइनस होता है, याद है क्या आपको, राइट राइट माइनस होता है, तो आप देखिए 14 में से 8 गए 6, राइट से 8वां, राइट से 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, मेरे को तो एस आ रहा है, आप बताइए। अच्छा अब आपको ऊपर वाले से नहीं लेना है, एक्चुअली आई एम सॉरी, आपको इस वाले में से राइट से 8वां लेना था, राइट से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअली आर आएगा और MBA 2002 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर। ये बहुत जरूरी है, आप कौन सी सीरीज कर रहे हो, काउंटिंग कहां से कर रहे हो और दिमाग कहां से लगा रहे हो। कुछ रिवर्स करने को नहीं बोला उसने, उसने सिंपल सा बोला राइट से 14 के राइट में, राइट से 14 का राइट यानी माइनस करना था, काम फटाफट हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा आपको कहा है विच ऑफ द लेटर इज 10th to the right of the letter which is exactly in the middle letter of F and D। पहले तो आप F और D को सर्कल कर लो मेरे भाई, आपका F और D, F और D का exactly middle ढूंढना है, कुछ भी नहीं है, आपको काउंटिंग ही करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, 15 का आधा यानी 7 इधर और 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इधर हो गए, ये 7 इधर हो गए, बी। अब इस बी के राइट में आपको एग्जैक्टली जाना है 10 नंबर पे, 10 टू द राइट, राइट 10 नंबर पे जाना है, तो 7 तो ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आ गया एक्स। बताइए जरा, कुछ टाइम लगा क्या हमें, आंसर इसमें नन ऑफ दीज आएगा, और नन ऑफ दीज आने के बाद क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है, यार हमने कहीं गलती तो नहीं कर ली। दोस्तों ये कंफ्यूजन कभी भी हो सकता है, तो अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी हो सकती है, एक बार वापस रिपीट कर लो। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है तो आगे बढ़ जाओ, तो हम भी आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ओके अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बताना है 4 ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड अदर, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे आपको कहा है BRY, जरा चेक करिए BR और Y ऐसे आए हम, एंड देन ECN, ध्यान से देखेगा EC और N उल्टा चले गए हम, तो अब या तो यही इन दोनों में से कोई आंसर होगा, नहीं तो फिर कुछ अलग ही हटके निकल के आएगा, जैसे HXI, ध्यान से देखेगा HXI, ये यहां पे आई है, ध्यान से देखिए आई रहा, ठीक है ना। तो अभी तक तो फर्स्ट वाले को ही फॉलो कर रहे हैं हम। OMR, ध्यान से देखिएगा OMR, अभी तक भी फर्स्ट को ही फॉलो कर रहे हैं हम। KYV, KYV फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं।
यही एकमात्र था जो उल्टी डायरेक्शन में था। सारे अल्फाबेट तो वही थे, लेकिन ये डायरेक्शन इसकी उल्टी थी, रिवर्स में चला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आपको दे रखा है, इसमें आपको FMJ का कनेक्शन जैसा TSZ से है। देखिएगा, FM और J, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनका हमने सीक्वेंस बनाया है 1 3 2, ठीक है ना। और ऐसा ही उन्होंने कहा TSZ, पीछे से फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, यही सीक्वेंस बन रहा है। आपको बोला है JMP का कनेक्शन किससे होगा, जरा देखें। JMP सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो पीछे से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ZSI मेरा आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं समझ आया मैं समझा देता हूं, एक बार फटाफट से मैंने कर लिया, जिससे कि आप में से जो लोग फास्ट समझने वाले उनको तो समझ आ गया होगा, जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए उनको अभी बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मुझे कहा गया है FMJ का कनेक्शन TSZ से। आप देखिएगा, इसको एक बार नंबरिंग देता हूं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, उल्टी नंबरिंग देता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। FMJ कौन से नंबर पे? FMJ आगे से 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, F M और J, 1 3 2। F 1 पे है, M 3 पे है, J 2 पे है, राइट। TSZ जरा देखें, T 1 नंबर पे, S 3 नंबर पे, Z 2 नंबर पे, फ्रॉम द बैक साइड। तो आगे भी 1 3 2, पीछे भी 1 3 2। अब बात समझ आई हमें, स्टार्टिंग से शुरू के 3, पीछे से शुरू के 3, राइट। अब JMP देखना था आपको, तो आप देखिए जरा JMP, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। JMP अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे है, तो पीछे से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे कौन है? ZSI। ये लीजिए साहब, ZSI। शायद अब समझ आ गई होगी आपको बात के मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सीरीज में ऐसा बताना है, एक ऐसा टी बताना है जो प्रीसीडेड एंड फॉलोड दोनों बाय टी है, यानी टी के आगे भी टी, टी के पीछे भी टी। ये कब पॉसिबल है? जब 3 लगातार टी मिल जाए। जरा देखिए, 3 लगातार टी है क्या? 3 लगातार टी तो नहीं मिल रहे हैं हमें, 3 लगातार टी तो नहीं मिल रहे हैं। यानी SSC 2002 का एक क्वेश्चन है, आपको 3 लगातार टी नहीं मिले, आंसर हो गया 0। ऐसा कोई टी है ही नहीं जिसके आगे और पीछे दोनों टी हैं, यही वो क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेगा, बैंक PO 2004 में क्वेश्चन आया है आपके। अगर हम हर वॉवल को 2 नंबर दे दें, पहले यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, मैग्नीफाई, MAGNIFY, नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। जितने भी वॉवल हैं उनको 2 नंबर दे दीजिए, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसको एक ऐसा नंबर दे दो कि वो सीरियल नंबर में उसी नंबर पे है। जैसे M1 पे आया है, G3 पे आया है, एंड सो ऑन। तो आपको बताना है टोटल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। A तो 2 पे है, और वैसे भी इसको कट करने के बाद 2 लगाना है, क्योंकि हर वॉवल को 2 नंबर देना है। ठीक इसी प्रकार से I को कट करके 2 देना है, 5 नहीं आएगा, बाकी कोई वॉवल है नहीं। तो जरा ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 7, आंसर आ गया हमारा 25। 25 देखिए जरा इसमें है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 49 का 25 है। तो दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा हूं हर प्रकार के क्वेश्चंस हम करें। हो सकता है ये वीडियो मोर देन 1 आवर्स बन जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास, मेरा एक अटेम्प्ट यही रहेगा कि हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 10G पर आ जाते हैं। चलिए 10G में आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, आपको बताना है अंग्रेजी का कोई ऐसा वर्ड। ध्यान से देखिएगा, letters of the word given below have jumbled up and are required to construct the word. Each letter has been numbered and each word is followed by 4 options. आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है। अगेन हम वापस इंग्लिश की तरफ आ गए, कहीं पे भी वो नहीं लगेगा रीजनिंग, इसमें इंग्लिश लगेगा। कैसे? देखिए जरा, अगर मुझे मालूम है कि इससे कौन सा वर्ड बन रहा है,
जो कि मैं शायद समझ पा रहा हूं, अगर इनको आपस में एक्सचेंज करूं तो मैं देख पा रहा हूं इनसे वर्ड बन रहा है MUSCLE, मसल। 5 से शुरू होने वाला मेरा आंसर होगा, यानी ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। U आता है 6 पे, यानी 5 के बाद 6 आएगा, मेरा आंसर D फॉर दिल्ली हो जाएगा। मुझे पूरा लिखने का जरूरत नहीं है कि मसल का क्या लेटर बनेगा। आपको अगर पता है कि कौन सा वर्ड बन रहा है तो आपका काम आसान है। आपको वर्ड ही नहीं पता है तो रीजनिंग कैसे लगाओगे? फिर हाँ, उल्टा लॉजिक लगा सकते हो सारे। अगर आपको बहुत सारा समय हो और आपको अंग्रेजी का वर्ड नहीं मिल रहा हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप 463521 से जो वर्ड बन रहा है वो बना लो, 523164 से जो वर्ड बन रहा है बना लो, 465231 से वर्ड बना लो। फिर आप जब मसल बनाओगे तो पता चल जाएगा कि बाकी वर्ड तो बेकार है, यही एक वर्ड है। अब जैसे इस वर्ड की बात करें 24 पे, तो अब इनको देखते हुए जो मैं समझ पा रहा हूं, पीछे की तरफ कहीं TION भी आ रहा है। एक वर्ड बन रहा है डेरिवेशन। डेरिवेशन में स्टार्ट हो रहा है D से, यानी 5 से स्टार्ट होगा मेरा आंसर, तो ये तो नहीं होगा। E आता है 6 पे, तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। डेरिवेशन का आंसर आ गया C। तो अगेन आई एम सेइंग इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तब जाके रीजनिंग में नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले कुछ टाइप्स पे देखते हैं। यहां पे आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज गिवन, some of which are indexed as A, B, C, D. Arrange the letter properly to form a meaningful word. कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और आपको बताना है कि उसका आखिरी लेटर कौन सा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले इसे मीनिंगफुल वर्ड बनाए। मीनिंगफुल वर्ड जो समझ आ रहा है मुझे वो है दोस्तों करेज। करेज का आखिरी लेटर होता है E, तो मेरा आंसर हो गया D फॉर दिल्ली। अब बताइए क्या करना था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे इंग्लिश के वर्ड फॉर्म करने हैं और आप कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को कोशिश करें थोड़ा बाद में के लिए रखें, अदरवाइज टाइम अगर ज्यादा ले गए आपका इंग्लिश का वर्ड फॉर्म करने में मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है कि अनस्क्रैम्बल द लेटर्स इन द वर्ड्स गिवन एंड फाइंड द ऑड वन आउट। पहले तो इनके वर्ड्स ढूंढो कि भाई यहां पे क्या है। यहां पे मुझे लग रहा है SEAT सीट लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे NEWS न्यूज लिखा है, ठीक है ना। यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे नॉर्थ लिखा है। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, यहां पे लिखा है वेस्ट। अच्छा, सीट के जैसा यहां पे ईस्ट भी बन रहा है। मैंने ईस्ट क्यों बनाया दोस्तों, क्योंकि मुझे नॉर्थ नजर आया, ईस्ट नजर आया, वेस्ट नजर आया। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, न्यूज, क्योंकि सीट से तो वो खुद ही अपने आप में ऑड वन आउट हो जाता। बट ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट ये तीनों तो है डायरेक्शंस और न्यूज कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया बी। इग्नू में 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे बढ़िए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए आप। आपको इस बार इस वर्ड को बनाना है और उस वर्ड का सिमिलर वर्ड देखना है। यू हैव टू फाइंड विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, यानी सिनोनिम ढूंढना है। तो इस तरह के सिनोनिम आ सकते हैं, एंटोनिम आ सकते हैं। पहले तो ये वर्ड हमें पता होना चाहिए। तो ये वर्ड कौन सा है, जरा इस पे ध्यान लगाएं हम लोग। तो ये जो वर्ड है यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्शन कर लेना, कोई चीज का तोड़ा भांगा कर लेना। तो आप देख सकते हैं C नंबर पे ब्रेक दे रखा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले तो वर्ड निकालो, उसका सिनोनिम ढूंढो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। मेरा बहुत क्लियर सजेशन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा आखिरी की तरफ रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों 10H, शायद आखिरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर भी चेक कर लेंगे। चलिए 10H के कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10H का क्वेश्चन नंबर है 4th, ध्यान से देखेगा। 4th में आपको क्या कहा है, आपको कहा है 3rd, 4th, 5th, 7th एंड 10th लेटर निकालना है। तो देखेगा 3rd R आया, 4th पे S आया, 5th पे O आया, 7th O के बाद एक को छोड़ के A आया, और 10th तो 7th है 7, 8, 9, 10 T। अब इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, ध्यान से देखिए, शायद समझ आ रहा होगा। रोस्ट। आपको कहा है कि रोस्ट एक वर्ड बन गया साहब। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज द आंसर। रोस्ट का पहला लेटर क्या है,
आर, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए इसमें एक्चुअली आपने कौन सी रीजनिंग लगा ली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बार बार इसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न यानी फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो सभी को एक इंग्लिश का वर्ड, एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड बना देगा। स्लावर तो वर्ड ही नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं। स्लीन मुश्किल है। यहां पे अगर मैं लगाऊं स्लीक, प्रिक, ट्रिक, ब्रिक और सिक, ये सारे के सारे वर्ड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ICK। ये जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं एक नया कॉमन इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। 10I, ये भी एक एक्सरसाइज आई। चलिए 10I को करते हैं हम लोग। 10I में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये आजकल एग्जाम में काफी आ रहे हैं। आपको बताना है कि भैया कौन सा अंग्रेजी का वर्ड, देखिए आपको दे रखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। यानी ट्रांसफॉर्म में से निम्न में से कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा। अब आप सोचिए जरा, ट्रेन में आई है, इसमें आई नहीं है, तो ये कैसे बन जाएगा। डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा एच, नॉर्थ में एच है, अब एच तो इसमें है नहीं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना फटाफट होता जाएगा। आप क्वेश्चंस करते जाइए, आंसर अपने आप होते जाएंगे। एक और हम देखते हैं दोस्तों, देखिए जरा। इस बार आपको दे रखा है कि इन दीज क्वेश्चन द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स। दोस्तों ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें आप लेटर्स को मल्टीपल टाइम यूज ले सकते हो, लेकिन कौन सा लेटर नहीं है बस वही सर्च करना है। तो देखिएगा इवोल्यूशन में वोल्ट बन जाएगा, वेल, वेल कैसे बनाएगा जरा देखें। मल्टीपल टाइम तो यूज ले लेंगे, लेकिन ए तो है ही नहीं, तो वेल हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इधर की हम बात करें तो नेवर, रोवर, वीनियर, रिवर। दोस्तों इसके अंदर आई नहीं है, आई नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन से वाले वर्ड्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको दे रखा है अगेन वही टाइप का क्वेश्चन है, शायद आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा इस वीडियो का। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 61 पे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 10I है। आपको बताना है कौन सा वाला वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड, चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म। इस बार वो वर्ड बताना है जो फॉर्म हो सकता है, यानी जो नहीं हो सकते हैं उन्हें हटाना है। देखिए डायलेक्ट में सी है, इमीडिएटली में नहीं है, इसको हटा दो। अच्छा डायामीटर अगर आप देखेंगे DIAMETER, मुझे लगता है यही होना चाहिए। बाकी वाले में देखिए सी है और सी नहीं है, इसको हटा देते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड LIMITED, लिमिटेड, लिमिटेड बन सकता है ना शायद। आई आ रहा है, टी आ रहा है, डी आ रहा है, लिमिटेड बन सकता है। तो डायमीटर एक बार और चेक करते हैं, DIA, ये तो यूं की यूं आ गया, ME, हाँ TER। डायमीटर में आर है और इमीडिएटली में आर नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यही एकमात्र वर्ड है जो बन सकता है। तो हमने देखा दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे और मैंने कोशिश किया हर टाइप को आपको समझा सकूं। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं। इस पूरी बुक के अंदर हर चैप्टर का एक वीडियो है, हर चैप्टर के वीडियो को देखेंगे और इस तरह के चैप्टर के वीडियोस आते चले जाएंगे। कल नई बुक आएगी और वो आपको कैसे पता चलेगी दोस्तों। अभी के अभी सब्सक्राइब करिए आपके इस चैनल को, एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल चैनल को अपना चैनल बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।